गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश बाखलीवाल एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश का यदि आपको फॉर्म भरना है पीटी के लिए स्पेशली, राइट, लेट मी चेंज इट, ओके, पीटी के लिए फॉर्म भरना है आपको 2025 के लिए, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि अगेन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने गलती की है, सो डोंट मेक मिस्टेक्स, राइट। अगर इनिशियल फेज पे ही आप मिस्टेक कर देंगे तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन फर्दर स्टेजेस ऑफ द यूपीपीसीएस, राइट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ रीड आपका जो नोटिफिकेशन वो, और फिर अच्छे से फॉर्म को शांति से और बहुत ही सजगता के साथ आप फॉर्म को भरिएगा, राइट। तो इसको कैसे भरा जा सकता है, तो देखिए आपको सबसे पहले तो गूगल पे जाना है। मैं बेसिक चीज़ें बट क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने यूपीएससी 2025 का भी फॉर्म भरा होगा तो इट इज़ अ काइंड ऑफ टीडियस जॉब यार, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट फॉर्म था इस बार का भरना। फॉर्म अपने आप में एक अचीवमेंट माना जा सकता है, राइट। और स्पेशली जो कि रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, और इनफैक्ट आपको पता है, यू नो वेरी वेल बिकॉज यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट और पीसीएस एस्पिरेंट, दैट्स मोर देन 70% पॉपुलेशन कम फ्रॉम दी रूरल बैकग्राउंड्स, राइट। और रूरल में रहती है डेफिनेटली, तो एजुकेटेड है बट स्टिल डिजिटल लिटरेसी अभी भी बहुत कम है, जितनी होना चाहिए उतनी नहीं है। स्मार्टफोन चला लेना अपने आप में डिजिटल लिटरेसी नहीं है, राइट। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें आती है। एनीवे इट्स डिफरेंट इशू, बट हमको किस तरह से फॉर्म को भरना है उसका विशेष हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू दी गूगल। सबसे पहले आपको क्रोम में जाना है, गूगल पे सर्च करिए। लेट मी गो टू दी गूगल, क्रोम में आ गए, राइट। क्रोम में आए, यहाँ पे सर्च करिए, एक नई विंडो ओपन करिए, यूपीपीसीएस, राइट। यहाँ पे आपने यूपीपीसीएस सर्च किया, चलिए आगे और प्रोसीड करते हैं। वाईफाई इज़ वर्किंग, ओके, काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर वेबसाइट खोलते हैं, इसके बाद में बहुत सारी लिंक आ रही है, तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है कन्वेंशनल फॉर्म 1 2 3 4, तो ये देखिए एडवर्टाइजमेंट है, 4th वाली लिंक, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद में 2025 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद में सारी चीज़ दे रखी है, इसको आप लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं एंड अप्लाई हियर लिखा है यहाँ पर क्लिक करिए। अप्लाई हियर पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद सारी चीज़ें आएगी कि ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और आगे आपको ऑथेंटिकेट विद OTR के साथ करना है। यहाँ पे क्लिक करिए, इसके बाद में कि आपके पास OTR है, अगर है तो ठीक है, फिर बोलेगा कि हम OTR सर्वर से आपको जोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल इस पर क्लिक कर दीजिए कि आपके पास OTR है तो यस करिए। यस करने के बाद गो कर दीजिए। गो करने के बाद आप यहाँ पे OTR नंबर अपना डालिए, राइट। मैं यहीं तक प्रोसेस को छोड़ रहा हूँ, इसके बाद आपको करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुका हूँ, तो अगेन फिल करने का कोई मतलब सेंस होता नहीं, राइट। सो लेट्स गो टू अगेन मेरा वाला फॉर्म जो मैंने फिल किया है, राइट। मतलब भर चुका हूँ फॉर्म, और उसके आधार पे सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ, राइट। सो लेट्स गो टू अगेन, ठीक है, आ गए। तो देखिए ये एक्चुअली बार कोड है, ये वाला और ये वाला, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, सो इट्स नॉट लाइक बिग इशू। तो फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारी चीज़ दे रखी है, तो देखिए ये दे रखा था, इसमें तो कोई भरने की आवश्यकता थी नहीं। डिपार्टमेंट डायरेक्ट नेम, PCS ACF और RFO एग्जामिनेशन, राइट, ये इसमें लिखा आएगा, ठीक है। इसके अलावा कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए इसमें PCS प्लस ACF RFO दोनों एग्ज़ाम के लिए मैंने अप्लाई किया है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है कि देखिए PCS, अगर आप PCS की पोस्ट आपको कब भरना है, अगर आपने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से, राइट, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, लॉ किया है, ठीक है, फिर हिस्ट्री से कुछ अपने BA किया है, लाभ सारी चीज़, हिस्ट्री से कुछ किया है, तो ये सारी चीज़ें आती है ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो इस केस में आप केवल PCS ऑफिसर के लिए ही एलिजिबल हैं, आप ACF या फिर RFO के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ACF या RFO के लिए एलिजिबल होने के लिए आपका साइंस बैकग्राउंड होना अति आवश्यक है, राइट। साइंस बैकग्राउंड अगर आपका है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दी ACF और RFO, राइट। इंजीनियरिंग आपने की है या फिर मेडिकल फील्ड से आते हैं, राइट। इस केस में आप ACF, ठीक है, और RF प्लस PCS दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो चूँकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो डेफिनेटली मैं दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, इसलिए मैंने दोनों किया, इसलिए यहाँ पे बोथ लिखा आ रहा है, राइट। ऐसा मत करिए कि आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आते हैं और आपने दोनों ही ऑप्शन फिल कर दिए,
अगेन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट। इन केस आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, फिर इसके बाद में ACF के लिए भी सिलेक्शन होता है, लेकिन जब आगे आगे स्टेप्स बढ़ेगी ना, फिर किसी ना किसी स्टेप पर आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगेंगे, डिग्री मांगेंगे, तो कहाँ से ला के देंगे आप, राइट। तो आपके लिए अगेन बहुत ही डिजास्टर हो सकता है, राइट, डेवास्टेटिंग सिचुएशन हो सकती है। सो प्लीज़ डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। इस सारी प्रोसेस में आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और इमोशनली ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो जाएगा इंसान, राइट। सो प्लीज लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फिल द फॉर्म वेरी केयरफुली। दैट वॉज लाइक बिगेस्ट पॉइंट हियर, पीपल आर मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। आई वुड से लाइक बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कर रहे हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, राइट। आई होप आपको मैंने ये चीज़ क्लियर की है। इसके बाद में OTR की डिटेल आएगी, जो आपको OTR एक बार बन चुका है, और जो नए कैंडिडेट्स हैं तो एक बार नया OTR बना लीजिए। वो OTR बन गया, फिर इसके बाद में आप कोई सा भी फॉर्म भर सकते हैं, लाइक PCS का, RO का, वगैरह वगैरह जो भी आते हैं UPPCS के अंतर्गत जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जाती है, तो OTR आपका सेम रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होता है। फिर कैंडिडेट का नाम लिखना है, जैसा 10th की मार्कशीट में लिखा है वैसा लिखिए मेरे दोस्त। मदर का नाम जैसा 10th की मार्कशीट में लिखा है वैसा लिखिए। डेट ऑफ बर्थ जैसे 10th की मार्कशीट में वैसा लिखिए। होम स्टेट, फॉर एग्जांपल आप अगर राजस्थान से हैं तो होम स्टेट राजस्थान लिखिए, और अगर आप यूपी से ही और यूपी का ही फॉर्म भर रहे तो होम स्टेट डेफिनेटली आपका यूपी ही रहेगा। कैटेगरी, राइट, कैटेगरी में लाइक SC ST OBC जनरल, जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं आप वो इसको मेंशन कीजिएगा, राइट। अगर बाहर लाइक अदर देन दी यूपी अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप जनरल में ही कंसिडर किए जाएंगे, राइट। मोबाइल नंबर जो आपके चालू है वो मोबाइल नंबर दीजिए, और कुछ मत दे दीजिए। यहाँ तो अच्छी मतलब या इन्फॉर्मेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए अपने नंबर देना अति आवश्यक है, राइट। आपको यहाँ पे SMS OTP सारी चीज़ OTR को जैसे ही आप लाइक ओपन करेंगे तो OTP आएगा, इसके बाद आगे प्रोसीड होगा, राइट। फिर एप्लीकेशन ID जो होगी वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली, इसमें को भरने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके पिताजी हैं, लाइक किसी की अगर शादी हो चुकी है तो हस्बैंड का नाम है तो हस्बैंड का नाम डाल दीजिए, अगर नहीं तो जिनकी शादी नहीं हुई है अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए। जेंडर तो आपको पता है, डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यस करिए, अगर नहीं है तो यस मत करिए। यस अगर आपने कर दिया तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहाँ से ला के देंगे आप। फिर होम डिस्ट्रिक्ट लिखिए कि कहाँ से आते हैं, लाइक गाजियाबाद से आते हैं या फिर मेरठ से आते हैं या वाराणसी से, जहाँ से भी आते हैं वो लिखिए आपका होम डिस्ट्रिक्ट। आप शादीशुदा है या नहीं है तो मैरिटल स्टेटस बताइए आपका। ईमेल एड्रेस अच्छा वाला दीजिए, अच्छा वाला इन द सेंस कि चालू वाला दीजिए। फिर इसके बाद में पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट करना पड़ेगा जो भी होगा, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कितना अमाउंट है, लाइक 125 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, SC और ST और OBC के लिए आई थिंक 65 रुपीज़ है, एंड हैंडीकैप्ड और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए आई थिंक 25 रुपीज़ समथिंग है, एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट इट्स लाइक नॉट बिग इशू, जितना हो पेमेंट करिए, इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे डिटेल फिल करना है। इसमें लिखा है कि आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्या दिव्यांगजन हैं आप, अगर है तो यस करिए। फिर यस करने के बाद में वहाँ पर विंडो ओपन होगी, उसमें सर्टिफिकेट नंबर पूछेंगे, डेट ऑफ इशू पूछेंगे, जो भी चीज़ पूछेंगे फिर वो आपको फिल करना पड़ेगी। अगर आप नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। आर यू लाइक डेफ और हैव हियरिंग प्रॉब्लम, क्या आपको लाइक आप लाइक बहरे हैं, आपको सुनाई नहीं देता है, इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो नो करिए, अगर है तो यस करिए। हैव यू एवर लाइक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई कभी आपको, नहीं है तो नहीं करिए, अगर हुई तो यस कर दीजिए। सॉरी, आर यू ब्लाइंड और हैव विजन प्रॉब्लम, किसी को दिखाई नहीं देता है, लाइक कलर आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है, अगर है तो बताइए, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। क्या फिजिकली प्रॉब्लम है आपको, अगर है तो यस करिए, नहीं है तो मत करिए। क्या मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं आपको, है क्या डिसेबिलिटी, अगर हो तो करिए यस, अगर नहीं है तो मत करिए, राइट। ये अच्छे से भरना भाई साहब, ठीक है, हल्के में मत लेना इनको, नहीं तो डॉक्यूमेंट को लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, और फर्जी बना लिया तो अगेन दैट विल बी नो प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम फॉर यू, राइट। पूजा खेड़कर जी का केस आपने सुना ही होगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फिल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन हियर। फिर इसके बाद में देखिए कि हाई स्कूल पास किया, ये OTR से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, बोर्ड का नाम आ जाएगा, आपका ईयर कब पास किया तो रोल नंबर आ जाएगा। सॉरी, इसके अलावा कि बैचलर डिग्री आपने कर रखी है कहीं से तो कर रखी है तो यस करिए, डेफिनेटली आप लाइक बैचलर डिग्री करे हैं तभी फॉर्म भर रहे हैं, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल, राइट। अब देखिए प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में पूछा उन्होंने बोला कि डिप्लोमा और डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिप्लोमा या डिग्री की है किसी यूनिवर्सिटी से जो कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता है। अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिग्री या डिप्लोमा किया है तो ही यहाँ पर यस करिए, अगर नहीं किया तो मत करिए। बात समझ में आ रही है आपको। इसके बाद में सहायक शोध अधिकारी के
मामले में रासायनिक विज्ञान में अगर आपने PhD की है, ठीक है, तो आप करिए। या फिर अर्धशासकीय मतलब लाइक सेमी गवर्नमेंट संगठन या फिर संस्थान में भवन निर्माण कार्य सामग्री में 3 वर्ष शोध कार्य का अनुभव है, अगर ये चीज़ की है तो यस करिए, अगर नहीं की है तो मत करिए, राइट। सर्व्ड इन दी टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ ईयर्स, क्या आर्मी में आपने सर्व किया है 2 साल के लिए, अगर किया है तो करिए यस। जो भी रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द स्टेट के द्वारा ली जाती है, एंड वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज द रिजर्वेशन, सो यू मे गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट। अगर आपने किया है सर तो आप यस करिए, अदरवाइज नो करिए। ऑब्टेन B सर्टिफिकेट ऑफ NCC स्कूल में होता था कि आपको B कैटेगरी वाला या B सर्टिफिकेट मिला है, अगर मिला तो यस करिए, नहीं मिला तो मत करिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेड द स्टेट इन एनी गेम, कहीं भी गए गेम में खेले, आपने कुछ किया है क्या, ऐसा नहीं किया तो मत करिए। आप ग्रेजुएट है, यस ग्रेजुएट है तभी तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है, यस करिए यहाँ पर। पोस्ट ग्रेजुएट है, यस। अब देखिए यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आ नहीं रहा, लाइक कोई पॉलिटिकल साइंस या फिर दूसरे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हो और कुछ सब्जेक्ट वो नहीं आ रहे, तो वहाँ पे अदर का ऑप्शन आता है। अब अदर का ऑप्शन डाल दीजिए, नेम ऑफ द सब्जेक्ट डाल दीजिए और एक्वायर्ड कर दीजिए, ठीक है। जो भी नाम वगैरह लिख दीजिए, नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं, अदर सब्जेक्ट डाल के ना यस कर दीजिए। फिर इसके बाद में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट बाद में पूछता है तो उसकी मार्कशीट और लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उसको अपलोड कर दीजिए वहाँ पर। अब ग्रेजुएशन में तो कर रखा है तो वो तो नाम लिख दीजिए और यस करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स लोग करते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिए। ये है अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, उसके लिए देखिए नोट पढ़ लीजिए यार, जो भी चीज़ लिखी रहती है ना उसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि इन केस ऑफ स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट द कैंडिडेट मस्ट मेंशन देयर ऑप्शन क्लियरली। अगर स्पेशल पोस्ट आपको चाहिए, स्पेशल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है तो आपको यस करना है, राइट। इन दैट कैंडिडेट ओनली दे शेल बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट बियरिंग स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप यस करोगे तभी आपको उसके लिए कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। बात समझ में आती है आपको? चलिए अब देखिए इसमें लिखा है कि स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन पोस्ट टू द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के द्वारा ही लिया जाएगा। जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट है और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है और यहाँ पे आपको लास्ट में यस या नो का आंसर देना है। तो इसमें लिखा कि एडीओ बोलते हैं जिसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, राइट। अगर ये पोस्ट आपको लेना है और यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, मतलब आपको कुल मिला के अगर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है आपके पास, PG की डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आती है? या फिर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट, राइट, इसके बराबर अगर कोई है डिग्री तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यस, अगर आपने कर रखी है तो यस करिए और नहीं कर रखी है तो नो कर दीजिए। आपने यूजी कर रखा है, PG नहीं कर रखा तो मत करिए। इसके बाद में लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर LEO के लिए, तो इसमें एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा है कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक की उपाधि की हो तथा विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, सामाजिक समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, राइट, एंड कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इन सारे सब्जेक्ट में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा किया हुआ अथवा आपने डिग्री की हो, परास्नातक उपाधि, स्नातक से बड़ी वाली लाइक उपाधि, डिग्री, like if you have done like post graduation, like post graduate in, if you have like post graduated from these subjects, then you are eligible for this post. If not, then you are not. Then fill according to your like qualification. अगर आपने कर रखा तो यस करिए, नहीं कर रखा है तो नो करिए, दैट्स इट। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए है। अब इसमें देखो हर एक पॉइंट को आप यहाँ पर पढ़ लीजिए कि आपने ये डिग्री को हासिल कर रखा है क्या इस फील्ड से, इसको पढ़ लीजिए। अब इतना मैं पढ़ूंगा और वीडियो बनाऊंगा तो मतलब ही नहीं है, राइट। बट हाँ, इसमें से पढ़िए, अगर इसमें से आपने कोई भी चीज़ को लाइक फुलफिल करते हैं और आपने ये क्वालिफिकेशन है उसको अगर होल्ड करते तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। इसी तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर सीनियर लेक्चरर के लिए, तो इसमें लिखा है सिंपल क्लियर लिखा है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। कॉमर्स में क्या आपने बैचलर डिग्री की है? अगर नहीं की है तो नो करिए, अगर कर रखा तो यस करिए, राइट। लोकल फंड ये इसी का पार्ट है। और इक्वलेंट बाय द गवर्नमेंट एंड वर्किंग नॉलेज और हिंदी, देवनागरी हिंदी का लाइक होना चाहिए नॉलेज वगैरह, ये उसी का पार्ट है। अगला पॉइंट है सब रजिस्ट्रार, ठीक है। अगर आपने लॉ ग्रेजुएट किया है और आपको हिंदी का
देवनागरी स्क्रिप्ट में काम करने के लाइक आपके पास स्किल्स हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द सब रजिस्ट्रार। उप निबंधक हिंदी में पता नहीं क्या होते हैं, इट्स लाइक डिफिकल्ट वर्ड, बट एनीवे। तो अगर सब रजिस्ट्रार है मतलब जो रजिस्ट्री वगैरह करते हैं, पता होना चाहिए रजिस्ट्रार होते हैं वो रजिस्ट्री वगैरह करते हैं प्रॉपर्टी के, राइट। सो उस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका लॉ का ग्रेजुएट होना आवश्यक है, राइट। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसके लिए जो हिंदी में लिखा पूरा एक बढ़िया से कि आपने विज्ञान में स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन में अगर किया है तो आप ये सारी चीज़ करिए, अगर नहीं कर रहा तो नो करिए, और भी पढ़ लीजिए। इसके बाद असिस्टेंट, जिसको ये वाला असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव वाला है, सहकारिता वाला है। तो अपने बैचलर डिग्री अगर आर्ट्स साइंस और इसमें कर रखी है किसी में, अगर कर रखी तो यस करिए, नहीं कर रखी तो मत करिए। इसी तरह से ये वाला है 8th वाला पॉइंट कि बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यूनिवर्सिटी आपने कर रखा है, हिंदी में कर रखा है। अगर आपको देवनागरी में लिखना आता है, समझता आता है आपको समझना हिंदी में तो यस करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर वाला है तो ये देख लीजिए क्या ये अर्थशास्त्र समाजशास्त्र इन सारी चीज़ों में अगर आपने वही है लिखा कि पढ़ाई स्नातक वाला कर रखा है तो आप करिए यस, अदरवाइज लेट इट बी। असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज इन्फोर्समेंट पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, किसमें, आर्ट साइंस और कॉमर्स में, ठीक है, फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है तो आप करिए, नहीं है तो मत करिए। और हिंदी का लाइक वर्किंग नॉलेज आपको आना चाहिए, यस है करिए, अगर आप है आपने कर रखा तो यस करिए, नहीं है तो मत करिए। इसी तरह से 11वां 12वां है, देखो इसमें रीड खुद को करना है और खुद को समझ के लिखना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, आपको कोई समझ में नहीं आता तो पूछ लीजिए कि यार मैंने ये किया है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। पूछने में कोई शर्म की बात नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। लाइक जितना मुझे आता उतना मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, और नहीं आता वो नया सीखने की कोशिश करता हूँ मैं, राइट। सो इट्स नॉट लाइक बिग इशू कि भाई मुझे नहीं आ रहा तो मैं क्यों पूछूँ, राइट, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका अंदर कम्युनिकेशन एड्रेस दे रखा है, जो भी आपका एड्रेस दे रखा है प्रॉपर भरिएगा। ये एड्रेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रॉपर भरने के लिए, एक करस्पॉन्डिंग एड्रेस होता है और एक परमानेंट एड्रेस। दोनों एड्रेस को आप, मेरी अगर लाइक सजेशन, इट्स नॉट लाइक बाउंडिंग सजेशन, राइट, कि सेम ही रखो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन में बड़ी दिक्कत आती है। अगर कोई पोस्ट वगैरह आती है बाहर से, लाइक स्पीड पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, लाइक UPPCS ने आपको भेजा है तो आपके होम घर पे चले जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, रादर देन कि आप दिल्ली या फिर प्रयागराज या फिर इलाहाबाद, सेम बहुत सेम दो, अगर वहाँ पर रिसाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे पोस्ट आएगी, फिर वहाँ से कर, तो इट्स लाइक फालतू की अननेसेसरी बर्डन लेना है इन सारी चीज़ों का। ओके, सो ये सारी चीज़ भरना है। ये UPPSC 2025 का फॉर्म था। आई होप आपको यहाँ से कुछ जानकारी मिली होगी, और हमें आई विश कि आप 2025 का फॉर्म भरेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच। हाँ, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था उसमें UPPSC मेंस के लिए स्पेशल, राइट, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स और बोल भी रहे थे कुछ लोग कि यार कि ये समस्या आ रही है और लाइक हाउ वी कैन कॉन्टैक्ट। तो देखिए सिंपल बात है, लाइक आई एम नॉट लाइक प्रोफेशनल सारी चीज़ों के लिए, लाइक मैं सारी चीज़ों को डील करता हूँ, बट जितना मेरे पास नॉलेज है और जितना मैं कर सकता हूँ मैं अपना शेयर करता हूँ। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी तो जस्ट सर्च ऑन टेलीग्राम में जाइए, तो वहाँ पे डालिए विजेश बाखलीवाल, BAKLIWAL, सो विजेश बाखलीवाल @ आप सर्च करिए टेलीग्राम पे। कहाँ पे सर्च करना आपको, टेलीग्राम पर, राइट। सो जहाँ लाइक जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन शेयर ऑन दिस ID। अगर मुझे आता होगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू कि इस पे क्या आ सकता है। अगर मुझे नहीं आ रहा होगा तो डेफिनेटली आई टॉक टू माई सीनियर्स, और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं लोगों से मैं बात करूँगा और उसमें क्या आ सकता है, सो आई विल सजेस्ट यू, राइट। सो जितना हो सकता है सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर PT के लिए, क्योंकि ये PT के लिए फॉर्म है 2025 के लिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।